हेलो फ्रेंड्स, जी के अपडेट पर आप सभी का स्वागत है। आज है 19 फरवरी 2023 और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 18 और 19 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। पहला क्वेश्चन, विश्व पेंगुलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फरवरी के तीसरे शनिवार को, हर साल मनाया जाता है। विश्व पेंगुलिन दिवस फरवरी के 30 से मनाया और ये 2023 में 18 फरवरी को मनाया गया। फरवरी माह के कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस: 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। तो ये थे फरवरी माह के कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस। अगला क्वेश्चन, टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है चेतन शर्मा ने। जो टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता थे वो थे चेतन शर्मा, इन्होंने इस्तीफा दिया है। चेतन शर्मा जनवरी में दोबारा चीफ सिलेक्टर के रूप में नियुक्त हुए थे और ये पहली बार दिसंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। 57 वर्षीय हैं चेतन शर्मा। इन्होंने 1984 से 1994 तक भारत के लिए मैच खेले हैं और कुल 88 मैच खेले हैं, जिनमें से 23 टेस्ट मैच हैं और 65 एक दिवसीय मैच हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है नील मोहन, जिन्हें यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुना गया है। नील मोहन ने सुशांत बोजकी का स्थान लिया है। इससे पहले सुशांत बोजकी यूट्यूब के सीईओ थे। इससे पहले मोहन यूट्यूब की प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में कार्य कर चुके हैं। नील मोहन वर्ष 2008 में गूगल से जुड़े थे। इन्हें वर्ष 2015 में यूट्यूब का चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर नियुक्त किया गया था। और नील मोहन शर्मा ने यूट्यूब मेंबरशिप सर्विस, यूट्यूब प्रीमियम, म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस, यूट्यूब किड्स जैसे प्रमुख प्रोडक्ट के लॉन्च में अपनी भूमिका निभाई है। तो ये इनके बारे में कुछ जानकारी। अगला क्वेश्चन, कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बन गए हैं चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा ने अक्टूबर 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और इन्होंने वनडे मैच पहला जो खेला था वो खेला था क्वींस स्पोर्ट क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 अगस्त 2013 को। अगला क्वेश्चन, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है प्यारा भारत। 62वें सत्र की अध्यक्षता करेगा हमारा प्यारा भारत। आयोग के 61वें सत्र की अध्यक्षता कतर की राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि आलिया अहमद बिन सैफ अल थानी ने की। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूएन की 6 प्रमुख सदस्यों में से एक है। तो ये 6 सदस्यों में से एक है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यूरो यहाँ पे मुद्रा चलती है। कनाडा की राजधानी है ओटावा और कैनेडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार और लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजवी ने दक्षिणी पश्चिमी सेना कमांडर के रूप में कार्यभार दिया गया है। ये उसका कार्यभार संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र हैं और इन्हें जून 1985 में एक असम रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। 14 कोर के वर्तमान कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदर सेन गुप्ता को वर्धमान का नया चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जानकारी। अगला क्वेश्चन, AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया? तो ये किया है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ मिलकर। और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद है जो AICTE ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ मिलकर साइबर खतरों से निपटने
एवं प्रभावकारी समाधान प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्तर के हैकेथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। और इसका जो उद्देश्य है वो है सुरक्षा सुनिश्चित करना, 21वीं सदी की साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटना। तो ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैट बॉक्स का नाम क्या है? तो ये है आधार मित्र, जो हाल ही में जारी किया गया है AI चैट बॉक्स। AI संचालित चैट बॉक्स की मदद से कोई भी आधार नामांकन की स्थिति, आधार PVC कार्ड की स्थिति को ट्रैक करने और नामांकन केंद्रों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये इसका वर्क रहेगा, जो इससे किया जा सकेगा कि PVC कार्ड की स्थिति को ट्रैक करना है, नामांकन केंद्रों की जानकारी प्राप्त करना है, तो इससे आसानी होगी। आधार मित्र त्वरित और स्वचालित प्रतिक्रिया प्रदान भी करेगा। वर्तमान में यह सेवा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगी। अगला क्वेश्चन, 14 फरवरी 2023 को किस खिलाड़ी ने रांची में नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में खिताब जीतकर राष्ट्रीय पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 20 किलोमीटर पैदल चाल का रिकॉर्ड तोड़ा है अक्षदीप सिंह ने। अक्षदीप सिंह है, इन्होंने 20 पुरुषों की जो है 20 किलोमीटर पैदल चाल का रिकॉर्ड तोड़ा है रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में खिताब जीतकर। और टोक्यो ओलंपियन है प्रियंका गोस्वामी, इन्होंने महिलाओं की दौड़ में विजय प्राप्त की है। और ये दोनों एथलीट हैं, ये बुडापेस्ट में अगस्त में जो विश्व चैंपियन होने जा रही है और 2024 पेरिस ओलंपिक है, उनके लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। अगला क्वेश्चन, G20 के सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी खजुराहो मध्य प्रदेश में। G20 के सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक है संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश के खजुराहो में 22 से 25 फरवरी 2023 तक सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित कर रहा है। और G20 का जो व्यापक विषय है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इस अवसर पर खजुराहो नृत्य महोत्सव एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, डाक विभाग ने अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। जो डाक विभाग है अमृत पैक्स 2023 भारत राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी जो आयोजित कर रहा है वो हो रही है नई दिल्ली में। अच्छा, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के CM हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर। और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र यहाँ के चीफ मिनिस्टर वो गवर्नर है, सॉरी गवर्नर है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अभ्यास तर्कस का छठा संस्करण चेन्नई कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई में। और ये किन किन के बीच हो रहा है? तो ये हो रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और US स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स। जो इसका छठा संस्करण था वो चेन्नई में संपन्न हो गया है। और ये 16 जनवरी को शुरू हुआ था और 14 फरवरी को समाप्त हो गया है। और इसमें पहली बार जो यूज किया गया है वो किया गया है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एवं न्यूक्लियर टेरर रिस्पेंस को पहली बार ही शामिल हुए थे। मतलब इन चीज़ों का अभ्यास पहली बार किया गया है, इनको शामिल करके। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बसवराज बोम्बई यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। थावर चंद्र गहलोत यहाँ की राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे यहाँ की CM है। और रमेश बैस यहाँ की राज्यपाल हैं, जो कि नई नियुक्त हुई है। बिहार की राजधानी है पटना। और यहाँ के CM है नीतीश कुमार। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं, जो कि नई नियुक्त हुई है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अपनी उम्मीदवार की घोषणा की है? तो ये है निक्की हेली, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अपनी उम्मीदवार की घोषणा की है। और ये दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर, भारतीय अमेरिकी नेता, संयुक्त राष्ट्र में राजदूत निक्की हेली ने 14 फरवरी को ऐसा वर्क किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवार की घोषणा की है। इस तरह वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप थे को 2024 में व्हाइट हाउस के लिए उनकी पार्टी के उम्मीदवार बनने की चुनौती देने वाली एक पहली रिपब्लिकन ये बन गई हैं। अगला क्वेश्चन,
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? तो ये हुई थी 2006 में। और यह जो पुरस्कार है वो 40 वर्ष की आयु तक के कलाकारों को प्रदान किया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है प्रदर्शन कला के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं की पहचान करना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के तहत 25,000 रुपये, एक अंगवस्त्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। तो ये इस पुरस्कार में दिया जाता है। श्री जी किशन रेड्डी ने 15 फरवरी 2023 को नई दिल्ली स्थित रविंद्र भवन के मेघदूत रंगमंच परिसर भारत के उन 1 से 2 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2019, 20 और 21 प्रदान किए हैं। तो ये 1 से 2 कलाकारों को प्रदान किए गए हैं जिन्होंने युवा प्रतिभाओं के रूप में प्रदर्शन कला के अपने संबंधित क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। तो जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है उनके लिए 2019, 20 और 21 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, 2023 की शुरुआत में किस देश के साथ भारत सरकार ने चीता को भारत में फिर से लाने पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं दक्षिण अफ्रीका के साथ। और 2023 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका और भारत की सरकारों ने भारत में चीता को फिर से लाने पर एक सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में पहुंच भी चुके हैं। 12 चीतों में से 7 नर और 5 मादा हैं। तो ये इसके बारे में जानकारी थी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ मुद्रा चलती है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, यूरो यहाँ की मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है विक्टोरिया है एक राजधानी। पहली राजधानी केप टाउन, दूसरी विक्टोरिया और तीसरी है ब्लोमफॉन्टेन। तो यहाँ की 3 राजधानियाँ और रैंड यहाँ मुद्रा चलती है। चीन की राजधानी बीजिंग है और युआन यहाँ पे मुद्रा चलती है। तो इतना और आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल बिजनेस समिट की मेजबानी किसके द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है? तो प्रतिवर्ष मेजबानी जो है ग्लोबल बिजनेस समिट की जाती है वो द टाइम्स ग्रुप के द्वारा की जाती है। और नरेंद्र मोदी दिल्ली के होटल ताज पैलेस में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। और जो ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 की थीम है वो है मजबूती, प्रभाव, प्रभुत्व, इन्फ्लुएंस और रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस, ये इसकी थीम है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन है जो कि 17 से 18 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, 17 फरवरी 2023 को गृह मंत्रालय भारत सरकार के किस संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो जो गृह मंत्रालय भारत सरकार ने है किन किन संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये खालिस्तान टाइगर फोर्स, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, इन दोनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। खालिस्तान टाइगर फोर्स एक उग्रवादी संगठन है जिसका उद्देश्य पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करना है। तो ये पंजाब से संबंधित है खालिस्तान टाइगर, और लक्षित हत्याओं सहित आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों में शामिल है ये। जम्मू कश्मीर में गजनवी फोर्स घुसपैठ के प्रयासों, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमलों में शामिल है। तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो इन दोनों को आतंकवादी संगठन गृह मंत्रालय के द्वारा घोषित कर दिया गया है। तो ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।